हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप क्या होती है और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट आता है हमारा एक्टिव पार्टनर। इसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी बोलते हैं। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में डे टू डे मैनेजमेंट को संभालता है, उसके ऑपरेशन को संभालता है और यही फर्म को बाइंड करता है। इसके पास एक अथॉरिटी होती है और यही पार्टनरशिप फर्म की बिहाफ पे डिसीजन लेता है। और अगर कभी भी थर्ड पार्टी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो एक्टिव पार्टनर ही होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है और सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो करता है। तो एक्टिव पार्टनर ही सब कुछ होता है। वही पार्टनरशिप फर्म में मैनेजर होता है, एडवाइज़र होता है, ऑर्गेनाइज़र होता है और यही कंट्रोलर्स ऑफ अफेयर ऑफ द फर्म होता है। यही सारा अफेयर्स संभालते हैं। तो अगर एक्टिव पार्टनर कभी भी रिटायर होना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अबाउट हिज डिसीजन। इससे क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर कभी पार्टनर्स कोई घपला कर देते हैं या फिर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है अबाउट हिज रिटायरमेंट तो वो लाइबल होगा फ्यूचर में सारे एक्ट्स के लिए, जो भी पोस्ट रिटायरमेंट होंगे जो पार्टनर्स ने किए होंगे वो उसके लिए लाइबल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पब्लिक नोटिस दे। सेकंड होता है स्लीपिंग पार्टनर। इसको हम डोमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ये पार्टनर होता है वो डे टू डे फंक्शन नहीं करता है, डे टू डे पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सारा मैनेजमेंट नहीं देखता है। ये पर्सन वो होता है जिसके पास पैसा तो बहुत है पर टाइम डिवोट करने के लिए नहीं है, तो ये एक्ट करता है एज अ स्लीपिंग पार्टनर फर्म में। तो स्लीपिंग पार्टनर भी बाकी सारे पार्टनर्स की तरह कंट्रीब्यूट करता है, शेयर कैपिटल करता है। और ये ना अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी उसके लिए लाइबल होता है, वो भी उसका इतना ही शेयर करेगा। तो और अगर डोमेंट पार्टनर कभी भी रिटायर होना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में से तो उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो पब्लिक नोटिस दे, क्योंकि वो वैसे भी डे टू डे ऑपरेशन तो देखता नहीं था पार्टनरशिप फर्म का, कोई उसको जानता नहीं है, तो इसलिए उसका देना कोई ज़रूरी नहीं है पब्लिक नोटिस। थर्ड होता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है फर्म में, ना ही वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ये वो पार्टनर होता है जो सिर्फ अपना नाम पार्टनरशिप फर्म को लिंक कर देता है। तो ये पर्सन या तो कोई सेलिब्रिटी होता है या फिर कोई बिजनेस टाइकून होता है। इसके नेम की वजह से ही फर्म अपनी सेल को प्रमोट कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ले सकती है मार्केट से। जैसे कि हमें पता चले कि महेंद्र सिंह धोनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो भाई उसके नेम ही काफ़ी है, उसकी सेल तो वैसे ही बढ़ जाएगी ना, उसका नेम ही चलता है बस, तो इसलिए उस पार्टनरशिप फर्म की सेल बढ़ जाएगी, इसलिए नॉमिनल पार्टनर होता है। तो नॉमिनल पार्टनर कोई प्रॉफिट और लॉस पार्टनरशिप फर्म का शेयर नहीं करता है क्योंकि वो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है कैपिटल फर्म में। पर अगर नॉमिनल पार्टनर रिटायर होना चाहता है उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड पार्टी को पता चलता है कि भाई वो अब रिटायर हो रहा है। अगर उसने नहीं दिया तो फिर वो लाइबल होगा अदर पार्टी और जो भी पार्टनर्स ने एक्ट किया है उसके लिए। फोर्थ हमारा होता है पार्टनर बाय स्टॉपल। ये वो पर्सन होता है जो कि पार्टनर नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म में, पर वो अपने वर्ड्स और एक्शन के थ्रू ऐसा कंडक्ट करता है कि वो पार्टनर है फर्म में। और अगर थर्ड पार्टी उस पर रिलाई होके पार्टनरशिप फर्म के साथ कुछ बिजनेस कर लेती है और कुछ घपला हो जाता है तो वो फिर लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। अब फिफ्थ होता है हमारा माइनर पार्टनर। ये वो पर्सन होता है हु इज़ बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज और ये हमारा माइनर अपॉइंट होता है पार्टनरशिप में जस्ट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये प्रोहिबिट करता है माइनर को कि वो किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेगा। अगर कोई माइनर के संग एग्रीमेंट करता है वो एग्रीमेंट वॉइड ऑफ इनिशियो होता है। बट पार्टनरशिप फॉर्म 1932 अलाउ करता है माइनर को टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। और माइनर पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर करता है और जो भी लाइबिलिटी अराइज होती है उसके लिए वो लिमिटेड होता है अप टू हिज शेयर।
फिर क्या होता है, माइनर जब 18 ईयर्स का हो जाता है उसको विदिन 6 मंथ के अंदर डिसाइड करना पड़ता है वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट। और इसको ये डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है उसको कि वो रिटायर होना चाहता है या फिर वो पार्टनर एज अ कंटिन्यू करना चाहता है। अब 6th आता है हमारा सब पार्टनर। सब पार्टनर वो पार्टनर होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, ना कि ओरिजिनल फर्म का। वो पार्टनर सब पार्टनरशिप कर सकता है और शेयर कर सकता है प्रॉफिट विद अनदर पर्सन। ठीक है, सब पार्टनर का सिर्फ ओरिजिनल पार्टनर के संग ही रिलेशन होता है, पार्टनरशिप फर्म के संग नहीं होता। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो सब पार्टनर उसके लिए लाइबिल नहीं होता। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.